जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर मोहन सर के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड एक इंडस्ट्रियल स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है। इस स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 77.97% के। कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹0.05 और ऑल टाइम हाई 119 रुपीज़ और अभी कंपनी का स्टॉक मात्र ₹1.41 पर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इस कंपनी में बूम आया, ऑल टाइम हाई लगा और तुरंत इस कंपनी में गिरावट आई। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। अगर इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 3 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 मंथ में 104% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक से फिर से नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में इंटरेस्ट लेने वाले प्रमोटर्स के अलावा एफआईज और डीआईज भी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 19.12% और एफआईआईज की होल्डिंग 1.10% और डीआईआईज की होल्डिंग 0.01%। अदर पार्टीज की होल्डिंग 6.74% और पब्लिक की होल्डिंग 73.04%। इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है लास्ट 5 to 6 क्वार्टर से और एफआईआईज इस कंपनी में फिर से इंटरेस्ट दिखा रही है लास्ट 2 क्वार्टर से। इवन सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईआईज ने अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की और डीआईआईज लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में 0.01% स्टेक के साथ कांस्टेंट है। एफआईआईज के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में फिर से बाइंग की और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने सेल किया, एफआईआईज और अदर पार्टीज ने बाइंग की। कंपनी में प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में लखमेंद्र चमनलाल खुराना जी का स्टेक 10.29%, रंजना लखमेंद्र खुराना जी का स्टेक 8.15%, अर्पित लखमेंद्र खुराना जी का स्टेक 0.65%, ईसा लखमेंद्र खुराना जी का स्टेक 0.04%। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.03% स्टेक के साथ, एलएलपी फंड 0.06% स्टेक के साथ। एलएलपी फंड की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया गया। अब डिस्कस करते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड को फॉर्मली एक्सेल इन्फ्रोज लिमिटेड के नेम से जाना जाता है और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आईटी एनेबल बीपीओ सर्विसेज, जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज को डेवलप करती है। इस कंपनी की सर्विसेज आईटी, बीपीओ, जनरल ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में ये कंपनी डिजाइन, डेवलप और कंस्ट्रक्ट करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट को। कंपनी का बिजनेस मॉडल रेजिडेंशियल एंड एन्युटी बिजनेस। 3 नवंबर को इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी जिसमें इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट की डेट अनाउंस हुई। 11 नवंबर को ये अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करेगी। इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2024 से। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का रिवेन्यू तो इंक्रीज हुआ लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपेरिजन में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डिस्कस करें जून क्वार्टर तक की अर्निंग को तो दोस्तों ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 5 क्वार्टर से अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस हुआ 1.95 सीआर का। इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 का प्रॉफिट स्लाइटली डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में। और जून क्वार्टर में इस कंपनी ने इस लॉस को रिकवर किया, 0.08 सीआर का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर्स के कंपेरिजन में डाउन रहा। तो दोस्तों अभी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों अर्निंग वाइज कंपनी वोलाटाइल्स है, कंपनी की अर्निंग मिक्स आती है, कभी अप्स तो कभी डाउन। दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी है, फिनस्टार की तरफ से 2 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 197 सीआर ओनली। दोस्तों ये कंपनी 500 की सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी की ROCE 0.76%, ROE 0.75%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ तो ट्रिपल डिजिट में है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 1 डिजिट में है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है जो कि कंपनी के लिए एक फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी की एफिशिएंसी पुअर है। कंपनी के ऊपर 0.94 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने कंपनी के पास 0.42 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है और कंपनी का स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। 223 की स्टॉक पी पर अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में 20 लाख के आसपास वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम, और डिलीवरी वॉल्यूम एवरेज 13% के आसपास है।
यानी इस कंपनी में ट्रेडर्स का स्टेक ज़्यादा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कंपैरिजन में। इस कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी ओवरऑल धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। डेब्ट इक्विटी 0.01% ओनली। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो लगभग सभी माइक्रो कैप कंपनीज हैं। इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का थोड़ा बहुत डाउन। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और इनके अलावा सर्विसेज, कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे सेक्टर्स की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं जो सभी इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। यदि इनमें से आप किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी और म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी मोहन सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो और एफर्ट्स पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है लेकिन वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है लेकिन कंपनी में रेड फ्लैग लो है जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर नीलम जनवार जी, कंपनी के सीएफओ मिस्टर प्रमोद कोप्टे जी, मिस्टर लखमेंद्र खुराना जी इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी और प्रमोटर हैं। इनके पास 40 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनकी इंडस्ट्री का। और रंजना खुराना जी इस कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर हैं और प्रमोटर हैं। इनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अर्पित खुराना जी भी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास 11 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर रजत राजा कोठारी जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हिमांशु सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी और श्वेता मुंद्रा जी। और इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिस्टर जसमान सिंह चड्डा जी और अंकित मेहरा जी। और दोस्तों अब हम इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को स्टडी करेंगे। दोस्तों हम इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेकर अब तक डिस्कस करेंगे, इसके चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में इस कंपनी में अच्छा वॉल्यूम्स था लेकिन इसके लिस्टिंग से इस कंपनी में कंटिन्यू गिरावट आई और यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाती हुई ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने पर तुरंत इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आई। जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया उसी स्पीड से ये बिल्कुल डाउन आई। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया, फाइनेंशियल ईयर 2018 में ही इसमें गिरावट हुई और 19 तक इसने अपने लो प्राइस को टच किया। और अभी इस कंपनी में यहाँ से फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इसके हाई रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि अपनी मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव थे और इस कंपनी की अर्निंग्स भी वीक रही। लेकिन दोस्तों इसके हाई रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ से फिर से इसमें गिरावट आई लेकिन इस बार जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया और अभी यहाँ से भी वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। लास्ट 1.5 मंथ की गिरावट में इस कंपनी में फिर से इसी रेजिस्टेंस के पास इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है और अभी कंपनी का स्टॉक इन पैटर्न के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने हाई रेजिस्टेंस ₹1.74 से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपने फर्स्ट सपोर्ट ₹1.28 और अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस ₹1.74 के बीच में ट्रेड कर रहा है ₹1.45 पर। तो दोस्तों अभी इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट भी आने वाली है। अगर अब इस कंपनी को इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिला तो हो सकता है ये जल्द ही अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और सेकेंड रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। लेकिन अगर इसको अब भी इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला या फिर मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हुए तो इसमें अभी यहाँ से और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे कि हमने इसके वॉल्यूम चार्ट को डिस्कस किया कि इस कंपनी में ट्रेडर्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, मेरे ओपिनियन से ऐसी हाई रिस्क इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। अपने रिस्क और रिटर्न्स को भी माइंड में रखना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर से हाई रिस्क लेने वाले हैं तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इस कंपनी में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डीप में स्टडी किया। और अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, तो आप इसी सेक्टर्स की और भी दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। मेरी एजुकेशन, मेरे रिस्क फैक्टर
के अकॉर्डिंग एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों, आप इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो।